हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की, जो होगी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर आधारित। ये फ्रेज कुछ ऐसी फ्रेज हैं जो अक्सर बार बार बोली जाती हैं और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इनमें हमेशा ही बना रहता है। तो आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद आप डेली उसकी बहुत सारी फ्रेजेस सीखोगे और साथ ही साथ आप अपने कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस दूसरे के सामने कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस में यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आप देखो, ये गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन लेकर उसका अर्थ बदल देती हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि गिव माने होता है देना, लेकिन गिव अप जब भी गिव के साथ अप लग जाएगा तो ये एक फ्रेजल वर्ब है और गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। गिव अप का क्या मतलब होता है? छोड़ना। छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, तुम्हें दारू पीना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप अब्यूजिंग अदर, तुम्हें दूसरों को गाली देना छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये बात तो आपने बहुत ही ज्यादा सुनी होगी कि भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिना आग के धुआं नहीं होता। जब भी आप इस प्रकार की फ्रेज को बोलना चाहें तो इंग्लिश में से बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। ये भी आपने 100% सुना होगा, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। जब भी हमें अक्सर माता पिता कहते हैं कि बेटा ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि इट इज सेड दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। इफ यू डोंट हार्ड वर्क, दैट हाउ यू विल सक्सेस इन योर लाइफ, हाउ यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। So whatever you are doing doesn't matter, but matters that you are working hard or not. If you are working hard 100%, you will get success. Otherwise you don't get success, because it is said in English that hard work is key to success. क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। Where is my key to bike? मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? Where is my pen to write? लिखने के लिए मेरा पेन कहाँ है? Where is my wife? Where is my wife? मेरी पत्नी कहाँ है? Where is my friend? Where is my friend to party? पार्टी के लिए मेरे दोस्त कहाँ हैं? तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप अक्सर कई बार रास्ते भूल जाते हैं। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट रोड्स, मैं रास्तों के मामले में भुलाकर हूँ। तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं where does दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? लीड्स माने होता है नेतृत्व करना भी होता है लीड माने, लेकिन जब ये रोड के साथ लगता है तो ये इसका रास्ता कहाँ को जाता है, एक तरह से नेतृत्व की बात होती है, ये कहाँ की ओर को जाता है। वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? दिस रोड लीड्स टू मेरठ, यह रोड मेरठ को जाती है। दिस रोड लीड्स टू मुजफ्फरनगर, ये रोड मुजफ्फरनगर को जाती है। दिस रोड लीड्स टू दुबई, ये सड़क दुबई को जाती है। ठीक है ना? दिस रोड, I know well that whatever way you are walking, it is the wrong way, and this road leads to hell. मैं जानता हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो गलत रास्ता है और उससे अगर चलोगे तो तुम नरक में जाओगे। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। मिसलीड का मतलब होता है गलत रास्ता दिखाना। मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना। आपने देखा होगा आजकल हर कोई दूसरे को भ्रमित करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो हम कहते हैं डोंट मिसलीड योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को गुमराह मत करो। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। दिस इज इम्यून टू बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। इम्यून का मतलब होता है जो बेअसर हो, जो बहुत ज़्यादा कठोर हो। दिस इज इम्यून टू बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू क्रिटिसाइजिंग, इस पर आलोचना का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू अब्यूजिंग, इस पर गाली का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू अब्यूजिंग, इस पर गाली का असर नहीं होता। तो इस प्रकार की ये कुछ फ्रेज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। वेयर इज माई की टू बाइक, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? दिस रोड लीड्स टू मेरठ, यह सड़क मेरठ को जाती है। डोंट मिसलीड योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को गुमराह मत करो। आई एम न्यू टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। दिस इज इम्यून टू
बीटिंग, इस पर पिटाई का असर नहीं होता। दिस इज इम्यून टू क्रिटिसाइजिंग, इस पर आलोचना का असर नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो है हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर। जब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा अमीर घर में पैदा होता है और पैसों को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, इधर उधर उड़ाता है, तो हम बोलते हैं ही इज़ रोलिंग इन मनी। हम ये कहना तो सही नहीं होगा कि पैसों को उड़ाता है, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग इन मनी। ही इज़ रोलिंग इन मनी, वह पैसों में खेल रहा है। ही इज़ रोलिंग इन मनी, वह पैसों में खेल रहा है। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है पवन साहू, उसके पास इन दिनों बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हम कह सकते हैं पवन साहू इज़ रोलिंग इन मनी, पवन साहू पैसों में खेल रहा है। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है हिरस करना, होड़ करना। जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, किसी की नकल करते हैं, तो उसे बोलते हैं हिरस करना, होड़ करना। माँ बाप अक्सर बच्चों से बोलते हैं अरे उसकी हिरस मत कर, डोंट कीप अप विद हर, उसकी हिरस मत करो, उसकी होड़ मत करो। ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वह बहुत अमीर घर में जन्मा है। ही इज़ बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, वह बहुत अमीर घर में जन्मा है। आई वॉन्ट टू मीट मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, वह मेरे लिए अहमियत रखती है। जो भी कोई व्यक्ति आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी आपका खास व्यक्ति है, उसे आप बोल सकते हैं ही और शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी। जैसे कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा माई फादर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, मेरे पिता मेरे लिए अहमियत रखते हैं, उनसे ज़्यादा मेरे लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। तो आप यहाँ पर माई मदर भी बोल सकते हैं, माई मदर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई ब्रदर इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई गर्लफ्रेंड इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, माई फ्रेंड इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, समवन इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, शी ही व्हाटएवर, कोई भी पर्सन का आप नाम ले सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, तो हम बोल सकते हैं शी इज़ ऑब्जेक्ट फॉर मी, वह मेरे लिए अहमियत रखती है। डू यू नीड टू मिंट मनी, मिंट मनी का मतलब होता है पैसे कमाना। एज यू नो वेल दैट इफ़ वी वांट टू सर्वाइव इन दिस लाइफ, सो वी नीड मनी, सो एवरीबडी नीड टू मिंट मनी। सो दैट इज द क्वेश्चन इज दैट डू यू नीड टू मिंट मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता है? तो इसका क्वेश्चन हम दे सकते हैं, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू यू टू लाइक दिस, आई नीड टू मिंट मनी बट ही डजंट नीड टू मिंट मनी। आई नीड टू मिंट मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है, बट ही डज नॉट नीड टू मिंट मनी बिकॉज ही इज रोलिंग इन द मनी। देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना। आई नीड टू मिंट मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है, बट लेकिन ही डज नॉट नीड टू मिंट मनी, लेकिन उसे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही इज रोलिंग इन द मनी, क्योंकि वह पैसों में खेल रहा है। एंड इट इज़ माई सजेशन टू यू दैट डोंट कीप अप विद हिम, उसकी हिरस मत करो, बिकॉज क्योंकि इफ़ यू कॉपी अदर यू कैन फॉरगेट योर सेल्फ, यदि तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। डज ही नीड टू मिंट मनी, क्या उसे पैसे कमाने की आवश्यकता है? ही नीड्स टू मिंट मनी बट आई डोंट नीड टू मिंट मनी, उसे पैसे कमाने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई हैव इनफ मनी टू लिव एंड आई कैन सर्वाइव माई लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो ये है प्रश्न है। आप देखो वर्ब प्लस आईएनजी, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ब तो आपने पढ़ी होंगी, मैक्सिमम जिन शब्दों के पीछे ना लगा हुआ होता है 99% वो जो हैं वर्ब होती हैं, जैसे कि पीटना, डांटना, धोना, पढ़ना, खाना, नहाना, बोलना, हंसना, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन जब वर्ब का काम बनाना हो, तो वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि बीट माने पीटना, पीटना वर्ब हो गई। बीटिंग माने पिटाई, ठीक है ना। स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्डिंग माने डांट। वॉश माने धोना, वॉशिंग माने धुलाई। रीड माने पढ़ना, रीडिंग माने पढ़ाई। प्रीच माने उपदेश देना, प्रीचिंग माने उपदेश। तो जब वर्ब का काम बनाना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो काम बन जाता है। कोई देखो, एक भैया दूसरे भैया को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दूसरा वाला भैया बहुत ज़्यादा सीधा है, लेकिन जब उसे बार बार परेशान करता है तो एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। ही स्लैप्स हिम हार्ड, वह उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारता है और बोलता है दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है तेरी सारी बदतमीजियों का जवाब। दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है जवाब तेरी सारी बदतमीजियों का, ठीक है ना। कभी कभी जब आपको भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे तो उसको एक जोर का थप्पड़ लगाना और कह देना दिस इज द आंसर टू योर ऑल स्टूपिडिटी, ये है जवाब तेरी सारी बदतमीजियों का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर। देखो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, चला जा अच्छा रहेगा, दौड़ जा अच्छा रहेगा, पढ़ ले अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के अच्छा रहेगा हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, यू किसकी बात कर रहे हैं? तुम की। तुम समझ जाओ अच्छा रहेगा, बोलते नहीं हैं हम, हाइड रखते हैं। जैसे कि थैंक यू में धन्यवाद है ना, तो आई तो नहीं बोलते हम, पूरा सेंटेंस होना चाहिए आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, तो उसमें हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं। सेम ऐसे ही यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, समझ जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो, चला जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर रन, दौड़ ले अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेकंड टू नन,
कभी कभी कोई हमें बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखाता है और जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई सभ्यता की वजह से तो कुछ नहीं कह रहे, नहीं तो तुम्हारी रील बना देंगे। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। यू आर अबाउट टू डाई सून, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। आई विल चेंज योर गेम, मैं तुम्हारा खेल बदल दूंगा। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें अंदर बाहर से जानता हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, यू हैड बेटर गो। यू हैड बेटर अंडरस्टैंड, समझ जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर गो, चला जा अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर रन, दौड़ ले अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेकंड टू नन, मैं किससे कम नहीं हूँ। डोंट बुली मी, मुझे दादागिरी मत दिखाओ। यू आर अबाउट टू डाई सून, आप जल्दी ही मरने वाले हो। आई विल चेंज योर गेम, मैं आपका खेल बदल दूंगा। आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूँ, या मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तो इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। एंड माय डियर फ्रेंड, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू लाइक माय एफर्ट देन प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड इफ you have any doubt, so you can comment me. I will try to give you answer as soon as possible. So have a good time. Bye bye.